जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या धाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि डीए और डीआर को लेकर एक बड़ी और अहम अपडेट के बारे में। आखिर इस बार डीए की घोषणा में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार की तरफ से कोई नई योजना बनाई जा रही है? और क्या कर्मचारियों के बीच चिंता का माहौल बन गया है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। दोस्तों हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा होती है और आमतौर पर जनवरी वाले डीए की घोषणा मार्च के आखिरी हफ्ते तक कर दी जाती है। इसके बाद जो है अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते तक कर्मचारियों को एरियर भी मिल जाता है और महीने के अंत में बढ़ा हुआ डीए सैलरी या पेंशन के साथ जुड़कर आने लगता है। लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 15 अप्रैल जो है गुजर चुका है और आज जो है वो 16 अप्रैल आ चुका है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यही वजह है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में सवाल उठने लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डीए फिर से फ्रीज हो सकता है? दोस्तों आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय सरकार ने 18 महीने के लिए डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। उस दौरान कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं दिया गया था और बाद में उसका एरियर भी नहीं मिला। जब इस बार घोषणा में देरी हो रही है तो कर्मचारियों के मन में यही डर बैठ गया है कि सरकार फिर से ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाने जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन देरी ने शंकाओं को जरूर बढ़ा दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 16 अप्रैल के एक राष्ट्रीय व्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इस प्रोटेस्ट में कई विभागों के कर्मचारी हिस्सा लेने वाले हैं, जैसे इनकम टैक्स विभाग, डाक विभाग, पोस्टल विभाग व एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कई अन्य केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारियों का कहना है 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यानी कि जनवरी 2016 से लेकर अब तक कभी भी डीए की घोषणा में इतनी देरी नहीं हुई। हर बार समय पर घोषणा हुई, लेकिन इस बार हो रही देरी को कर्मचारियों का भरोसा कमजोर हो रहा है। कई कर्मचारी यह भी उम्मीद कर रहे थे कि होली जो इस बार 4 मार्च को थी, उससे पहले या उसके तुरंत बाद जो है डीए की घोषणा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मार्च खत्म हो गया, अप्रैल का आधा महीना भी निकल गया, फिर भी कोई अपडेट नहीं आई। इस नाराजगी को जाहिर करने के लिए कर्मचारियों ने यह नारा दिया है, रिवाइज डीए नाउ, रिलीज डीए हाइक नाउ, यानी तुरंत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए और जारी किया जाए। अगर हम हाल ही की घटनाओं को देखें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कर्मचारियों ने अपने वेतन और भत्तों को लेकर आंदोलन किया था। वहां सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए 21% अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ की घोषणा कर दी और मामला शांत हो गया। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर अभी तक ऐसा कोई कदम देखने को नहीं मिला है। अब आगे क्या हो सकता है? दोस्तों यह प्रोटेस्ट एक तरह से सरकार के लिए चेतावनी है। अगर सरकार जल्द ही डीए की घोषणा नहीं करती है तो आने वाले समय में यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि यह संभव है कि सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लेकर डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दे। आमतौर पर डीए की गणना एआईसीपी इंडेक्स के आधार पर होती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक कुछ भी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। तो दोस्तों फिलहाल स्थिति यही है कि कर्मचारी इंतजार में हैं, चिंता में हैं और सरकार की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही डीए को लेकर कोई नई अपडेट या आधिकारिक घोषणा आती है, हम सबसे पहले आपको अपने इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी को पहुंचाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।